ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम सीटी के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है क्विज वन के लिए। क्विज वन या आप समझ लीजिए क्वालिफायर, दोनों के लिए सेम पेपर होता है। तो इसमें हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना टाइम लगता है। इसमें आपको 1 घंटे मिलती है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। तो क्या हम इसे विद इन टाइम कर पाते हैं या नहीं। आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा और आप भी देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। साथ साथ आप भी अपना माइंड यूज करते रहिए, दोनों लोगों के लिए सही रहेगा। हम्म तो ये 0 मार्क्स क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपका क्वेश्चन पेपर है। यस करिए इसको। एंड ये कुछ डेटा दिए होंगे आपको, स्पोर्ट्स डेटा सेट, वर्ड्स, लाइब्रेरी, ओलंपिक्स। ओके, यूजफुल डेटा है ये सब। ओके, नेक्स्ट हम अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लेट एक्स एंड वाई बी टू रोज इन द वर्ड्स डेटा सेट। वर्ड्स डेटा सेट में एक्स और वाई 2 रो हैं, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग कार्ड हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच आइटम एक्सप्रेशन इन द लेफ्ट कॉलम। तो एक्स डॉट वर्ड इज इक्वल टू वाई डॉट वर्ड, ये कह रहा है। तो इसका क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। जो एक्स का कार्ड है, क्या वो भी वही चीज वाई में भी है वो वर्ड। क्या वर्ड्स डेटा सेट में जो होते हैं वो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं। तो क्या ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है जिसमें 2 बार एक ही वर्ड यूज हो, लाइक इट इट। मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ। ऐसा कोई हो सकता है, या कोई इट और इट यूज हो, राम एंड राम यूज हो, डू एंड डू यूज हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, एक्स डॉट वर्ड इज इक्वल टू वाई डॉट वर्ड। क्या आएगा इसका। आप सभी जानते हैं कि जो एक बार इक्वल टू लगाता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। यानी जैसे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कि ए की वैल्यू 1 हो गई। और डबल इक्वल टू ये जो है ये चेक करता है कि इसके बराबर है या नहीं। तो एक्स डॉट वर्ड अगर वाई डॉट वर्ड के बराबर है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, नहीं बराबर है तो फॉल्स। तो ये जो ट्रू फॉल्स है ये क्या है, ये बूलियन डेटा टाइप है। तो इसका हो जाएगा रिजल्ट बूलियन डेटा टाइप। एंड एक्स डॉट वर्ड इज इक्वल टू ए, ये भी बूलियन डेटा टाइप है। ए को चेक कर रहा है कि बराबर है नहीं, ये भी बूलियन हो जाएगा। एक्स डॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आएगा, या तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐसा कुछ आएगा और वो होगा आपका स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। एंड एक्स डॉट लेटर काउंट जो होगा वो आपका इंटीगर हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, ए का 3, बी का 3, सी का 1, 3 3 1 4, 3 3 1 4 पहला वाला। ओके, सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग pseudocode is executed using the words data set, what will count represent at the end of the execution। count क्या बताएगा, count is equal to 0 हो गया। table 1 has more rows, flag is equal to false, ठीक है, flag को उसने false कर दिया पहले। read the first row x in table 1, ने फर्स्ट रो किया। if x dot parts of speech अगर noun है तो flag को true कर दो। अगर लेटर काउंट 4 या उससे ज्यादा है तो फ्लैग को ट्रू कर दो। इफ फ्लैग, और अगर फ्लैग ट्रू होता है देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दो, मूव एक्स टू टेबल 2। तो कहने का मतलब ये हो गया, काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज। तो है तब हम फ्लैग फॉल्स कर रहे हैं और फॉल्स से इनिशिएट कर रहे हैं। और अगर नाउन है और लेटर काउंट 4 या उससे ज्यादा है तो हम फ्लैग को ट्रू कर दे रहे हैं, और ट्रू है तो काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी काउंट हमें वो वर्ड्स काउंट कर रहा है जो नाउन है और उनका जो लेंथ है वो 4 या उससे ज्यादा है। नाउन प्लस लेटर काउंट मोर देन 4, देखो नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर आइदर नाउन्स आर हैव एट लीस्ट 4 लेटर काउंट्स और बोथ। समझ गए। तो देखो फ्लैग जो है 2 केस में ट्रू हो रहा है, यहां भी ट्रू हो रहा है और यहां भी ट्रू हो रहा है। तो चाहे एक बार ट्रू हो या दोनों बार ट्रू हो, तो अगर ट्रू हो रहा है तो काउंट जो है इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है
कि अगर या तो नाउन है, लेटर काउंट कुछ भी हो तब भी ट्रू हो जाएगा, तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा। अरे हाँ, काउंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नाउन नहीं है लेकिन लेटर काउंट 4 या उससे ज्यादा है तब भी ट्रू हो जाएगा, तब भी काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो या तो नाउन हो या 4 या उससे ज्यादा हो या दोनों। समझ गए? द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर आइदर नाउन्स आर एट लीस्ट 4 लेटर्स और बोथ नाउन्स एंड हैव एट लीस्ट। एंड नहीं है क्योंकि ये दोनों कंडीशन पे ट्रू नहीं हो रहा है, इसमें भी ट्रू हो रहा है और इसमें भी ट्रू हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सबसे सटीक है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? आगे चलें। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल काउंट टू रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। स्कोर्स डेटा सेट का यूज किया गया है, काउंट 1 0 काउंट 2 0। While table 1 has more rows, read the first row X in table 1। X का जेंडर फीमेल है या मैथमेटिक्स का मार्क्स ज्यादा है फिजिक्स के मार्क्स से, तो काउंट 1 को हम इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं तो काउंट 2 को इंक्रीज कर रहे हैं। और पूछ रहा है काउंट 2 क्या होगा। तो देखिए अब काउंट 2 कब किस केस में इंक्रीज होगा। काउंट 1 किस केस में इंक्रीज हो रहा है, या तो फीमेल है या मैथ के मार्क्स फिजिक्स वाले मार्क्स से ज्यादा है। इन दोनों केस में काउंट 1 इंक्रीज हो रहा है, तो इनसे जो बचेगा वही काउंट 2 में आएगा। तो फीमेल है तो सारे फीमेल तो इसमें चले जाएंगे, तो उसमें क्या बचेगा, मेल, उसमें मेल बचेंगे। ओके, वो भी कौन से मेल बचेंगे, वो मेल बचेंगे जिनके मैथ के मार्क्स आइदर फिजिक्स के मार्क्स से लेस देन है और इक्वल टू है। यही वाली कंडीशन होगी दोनों मिला के। इसमें तो फीमेल भी जाएंगे और मेल के ये वाले कंडीशन चले जाएंगे जो इसका मैथ फिजिक्स से ज्यादा है। तो जो बचेंगे वो केवल मेल बचेंगे और उनका मैथ का मार्क्स फिजिक्स से मार्क्स से बराबर या कम होगा, वही बचेंगे काउंट 2 में। तो देखो, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स। समझ गए? यही वाला आएगा, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन मैथमेटिक्स मार्क्स। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज फिजिक्स मार्क्स आर ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आएंगे, ग्रेटर और इक्वल दोनों आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल आएंगे, नंबर ऑफ फीमेल आएंगे नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट प्रोसीजर बाय जनरा ए। लाइब्रेरी डेटा सेट का यूज हुआ है और बाय जनरा ए रिटर्न्स ट्रू if the author A has written equal number of fictional and non-fictional books. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode. Assume that the data set has only 2 possible genre. अच्छा, 2 possible genre है और हमने एक वेरिएबल बनाया है by genre A। ये रिटर्न कर रहा है ट्रू if the author A जो है, मतलब उसमें by genre जो है प्रोसीजर होगा और उसमें A उसका इनपुट देना है। अगर वो ऑथर ने रिटर्न किया है इक्वल नंबर ऑफ फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक रिटर्न किया है तो वो ट्रू होगा। ठीक है, देखिए तो प्रोसीजर बाय जनरा ए हम इनपुट दे रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 हो रहा है। व्हाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2। यहाँ पर कोड भरेंगे, लास्ट में आ रहा है इफ काउंट इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न टू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, यानी काउंट हमारा 0 ही रहना चाहिए कोड के अकॉर्डिंग, और वो चेक कर रहा है कि अगर फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल बुक दोनों इक्वल नंबर है। तो देखते हैं पहला क्या है, इफ एक्स ऑथर इज इक्वल टू 1। तो हमने जो ऑथर का जो प्रोसीजर में इनपुट दिया गया है, पहले तो हम इसकी मैचिंग करेंगे कि अगर हमारा जो कार्ड है उसका ऑथर मैच कर रहा है। अब अगर उसका जॉनरा फिक्शन है देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे। एल्स और फिक्शन नहीं है यानी नॉन फिक्शनल है देन काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1 कर देंगे, मतलब काउंट में बढ़ा देंगे, नॉन फिक्शन में काउंट घटा देंगे। तो होगा क्या, अगर दोनों बराबर होंगे तो काउंट हमारा स्टिल 0 रह जाएगा और उस केस में ट्रू हो जाएगा। तो ये कोड सही बैठ रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में हो रहा है कि जॉनरा फिक्शन है, ऑथर है, काउंट इज इक्वल टू 1 कर दिया, एल्स काउंट इज इक्वल टू -1 कर दिया। तो इसमें देखिए अगर फिक्शन है तो 1 हो जा रहा है काउंट, नॉन फिक्शन है तो -1 हो जाएगा। और 1 और -1 पे फिर हम कोई जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो काउंट इसमें रिटर्न ट्रू हो रहा है, जब काउंट 0 है तो हमें काउंट को 0 लाना है ट्रू रिटर्न करने के लिए। तो इसमें काउंट 0 हो नहीं रहा है तो ये तो नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन में देखिए +1 -1 हो रहा है तो काउंट क्या हो रहा है इसमें, ऑथर एक ए है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1।
जनरा फिक्शन है देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, एल्स काउंट माइनस वन। देखिए ऑथर ए है तो भी ऐड हो रहा है और फिक्शन है तो भी ऐड हो रहा है। तो ऑथर में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों में ऑथर में काउंट में इंक्रीज हो रहा है, तो ये डबल इंक्रीज हो रहा है काउंट, और माइनस केवल एक बार हो रहा है, तो यहाँ पर जीरो नहीं हो पाएगा। काउंट तो जितना भी ऑथर का ए से बुक होंगे सब काउंट उतनी बार हो जाएगा, प्लस फिक्शन वाला भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो नॉन फिक्शन वाला माइनस करने से जीरो नहीं होगा। और सेम इसमें क्या हो रहा है, ट्रू फॉल्स हो रहा है कि अगर फिक्शन है तो ट्रू कर देगा, एल्स फॉल्स कर देगा। तो फिक्शन के केस में यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा जब नॉन फिक्शन होगा ही नहीं, तो हमें काउंट जीरो चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द ओलंपिक्स डेटा सेट। ओलंपिक्स डेटा सेट का यूजर है, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, एज्यूम दैट एवरी प्लेयर हैज अ डिस्टिंक्ट नेम। चलो प्लेयर का नाम रिपीट नहीं है, काउंट बताना है क्या करेगा। काउंट इज इक्वल टू जीरो हो गया गाइज। टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, मूव एक्स टू टेबल टू, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। हमने फ्लैग को फॉल्स कर दिया। while table वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो y इन टेबल वन, इफ x का नाम बराबर है y के नाम से, x का स्पोर्ट बराबर है y के स्पोर्ट से, एंड x का मेडल y के मेडल के बराबर नहीं है, देन फ्लैग को ट्रू कर देना है। मूव y टू टेबल टू, एल्स मूव y टू टेबल थ्री। अब अगर फ्लैग जो होता है ट्रू होता है, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। समझ गए? तो फ्लैग ट्रू कब हो रहा है, जब एक x का नेम इज इक्वल टू y का नेम है, यानी कि एक ही प्लेयर के दो कार्ड हैं, सेम स्पोर्ट है और स्पोर्ट में मेडल अलग अलग आया है, तब फ्लैग ट्रू हो रहा है। तो काउंट क्या बताएगा, जब नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन वन मेडल इन सेम स्पोर्ट। आप देखते हैं number of players who have won different medals in the same sport, one more than one different medals, मतलब सिल्वर है तो अगली बार गोल्ड हो, यहाँ पर मेडल को टैली नहीं होना चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स और नेम टैली होना चाहिए, तब फ्लैग ट्रू हो रहा है। और फ्लैग ट्रू हो रहा है तो काउंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड द डिफरेंट मेडल इन द सेम स्पोर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। who have won the same medal, गलत। who have won different medal in the same sport, number of pairs of player, pair of player नहीं है, pairs of player नहीं है, number of pairs of player ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, the following pseudocode is executed using the library data set, assume there are m books with distinct name that are written by n authors and each book is written by only one author. Okay, assume that every author has a distinct name. ठीक है, तो कोड हो गया। At the end of the execution of the above pseudocode, choose the correct options. It is a multiple select question. काउंट वन और काउंट टू क्या होगा, देखिए कह रहा है कि assume that there are m books हैं और n author हैं, और n author ने m books लिखी है, m books with distinct name that are written by n authors and each book is written by only one author. ठीक है, यानी कि एक ऑथर जो है एक से ज्यादा बुक भी लिख सकता है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बुक एक ऑथर से ने लिखी है, लेकिन एक ऑथर एक से ज्यादा बुक लिख सकता है। काउंट वन जीरो, काउंट टू जीरो, टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, मूव एक्स टू टेबल टू, काउंट वन इज इक्वल टू काउंट वन प्लस वन। ओके, मतलब हम जितने कार्ड हैं तो काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो वाई इन टेबल वन। अगर ऑथर बराबर है देन काउंट टू को हमने ऐड किया, मूव वाई टू टेबल टू, एल्स मूव वाई टू टेबल थ्री। ओके, मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल थ्री टू टेबल वन। देखो, तो काउंट वन में जो होगा, जब भी हम नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, तो जितने भी बुक्स हैं वो आ जाएंगे काउंट वन में। तो बुक्स कितने हैं, m बुक्स हैं, तो ये क्योंकि हर बार प्लस वन हो रहा है तो काउंट वन जाएगा m तक। और काउंट टू में क्या हो रहा है कि अगर दो बुक्स के ऑथर सेम है तो काउंट टू इंक्रीज हो रहा है, यानी कि काउंट टू में वो आएगा नंबर ऑफ ऑथर्स हु हैव रिटन, नंबर ऑफ ऑथर्स हु हैव रिटन मोर देन वन बुक,
नंबर ऑफ ऑथर्स हु हैव रिटन मोर देन वन बुक। तो ऑथर कितने हमारे पास, ऑथर है हमारे पास एम, नहीं एम बुक्स है हमारे पास, ऑथर है एन। तो ये देखिए कि अगर एक ऑथर ने एक से ज्यादा बुक लिखी है तो एम नंबर ऑफ बुक्स जो है ज्यादा होंगी नंबर ऑफ ऑथर से, एम इज ग्रेटर देन एन होगा। तो अगर ऐसे अगर मान लेते हैं कितने ऑथर हैं, वो कैसे पता चलेगा जिन्होंने लिखी है, मान लेते हैं एक ऑथर ने 4 बुक लिख दी, एक ने 5 लिखी, तो ये है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, काउंट 1 इज इक्वल टू एन, काउंट 1 इज इक्वल टू एन। करेक्ट ऑप्शंस, काउंट 1 तो हमने बताया था कि एम आएगा, नंबर ऑफ बुक्स आएंगे ना। देखो, द फॉलोइंग सुडोकोड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट, एज्यूम देयर आर एम बुक्स। तो लाइब्रेरी डेटा सेट एक बार देख लेते हैं कैसा है। चलो, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो हमें लाइब्रेरी डेटा सेट को एक बार देख लेना चाहिए। तो लाइब्रेरी डेटा सेट में सीक्वेंस नंबर है, नेम है बुक का, ऑथर है, जॉनरा है, इंग्लिश है, पेज है, पब्लिशर है, ईयर है। तो ये मालगुडी से बुक्स के नेम है। तो जितने बुक्स हैं उतनी रोज होंगी। ठीक है, तो जितनी बुक्स हैं उतनी रोज होंगी। ओके, तो कह रहा है कि वाइल टेबल 1 हैज मोर, नहीं ये नहीं है, हाँ यहाँ पे थे। तो वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, मूव एक्स टू टेबल 2, काउंट 1 इज इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1। तो जितनी बुक्स हैं उतनी इनकी होनी चाहिए। एज्यूम देयर आर एम बुक्स विद डिस्टिंक्ट नेम, तो एम बार आएगा। यहां पर काउंट 1 इज इक्वल टू एन, काउंट 1 इज इक्वल टू एम गलत है, काउंट 2 इज इक्वल टू एम माइनस एन। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि ईच बुक इज रिटन बाय ओनली वन ऑथर, एक बुक केवल एक ऑथर ने लिखी है। तो काउंट 1 में तो देयर आर एम बुक्स विद डिस्टिंक्ट नेम, तो एम आएगा, एंड काउंट 2 में आएगा एम माइनस एन आएगा, क्योंकि एम बुक है और एन ऑथर्स हैं। तो एम माइनस एन करने पे क्या आएगा, और नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ, जैसे मान लेते हैं 6 बुक है और 4 ऑथर्स ने लिखी है। तो ऐसा मतलब हो गया कि 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 जो हो गए, 2 बुक्स जो हो गए उसको रिपीटेड ऑथर ने लिखी है। तो अगर ऑथर सेम है तो काउंट 2 इक्वल टू, तो एम माइनस एन आएगा। एम माइनस एन तो सही है, लेकिन काउंट 1 इज इक्वल टू एम होना चाहिए। नंबर ऑफ बुक्स में से नंबर ऑफ ऑथर्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि ऐसे नंबर ऑफ बुक्स जिनको सेम ऑथर ने लिखी हैं। तो एम माइनस एन तो सही है ये, लेकिन काउंट 1 इज इक्वल टू एम होना चाहिए। समझ आया? ये यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ये चीज गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एम बुक्स हैं तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो काउंट इंक्रीज हो रहा है, जब जितनी बार हम कार्ड को रीड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बुक्स आएंगे, एम आएगा, और दूसरी बार वो नंबर ऑफ ऑथर्स आएंगे जिन्होंने एक से ज्यादा बुक्स लिखी है, क्योंकि हम काउंट 2 को इंक्रीज कर रहे हैं जब 2 ऑथर मैच कर जा रहे हैं। तो ये आएगा एम माइनस एन, क्योंकि एम हो गया नंबर ऑफ बुक्स, एन हो गया नंबर ऑफ ऑथर्स, तो नंबर ऑफ बुक्स में से नंबर ऑफ ऑथर माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ बुक्स आएंगी जिनको रिपीटेड ऑथर ने लिखी है, तो वही आएंगे काउंट 2 में। एम माइनस एन आएगा, लेकिन यहाँ पर एम आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सी वाला ऑप्शन सही है, और बाकी आप समझदार हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the scores data set. At the end of the execution, A captures the number of students who are either male from Bengaluru or have scored lower marks in physics than the average physics marks. Assume that the variable average hold the value of the average physics marks, but the pseudocode may have mistakes. Identify also mistakes. Assume that it is a multiple select question. क्या कह रहा है इसको एक बार हम लिख लेते हैं। At the end of the execution, A captures the number of students. ये जो कैप्चर करेगा number of students who are either from either male, या तो मेल हो, either male from Bangalore, अच्छा मेल फ्रॉम बेंगलुरु, मेल फ्रॉम बेंगलुरु हो, या
हैव स्कोर्ड लोअर मार्क्स इन फिजिक्स देन द एवरेज फिजिक्स मार्क, या फिजिक्स का मार्क्स जो है एवरेज फिजिक्स मार्क से लोअर है। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। a इज इक्वल टू 0 हो गया। while टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल 1। c को फॉल्स कर दिया, d को फॉल्स कर दिया, ठीक है। इफ x डॉट जेंडर जो है मेल हो जाता है और x टाउन सिटी बेंगलुरु हो जाता है, देन c को हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। मेल हो या मेल फ्रॉम बेंगलुरु है और नहीं है, यहां पर एंड होना चाहिए, मेल और बेंगलुरु से है तब ट्रू होना चाहिए। मेल फ्रॉम बेंगलुरु और उसका फिजिक्स का मार्क्स लेस देन है एवरेज फिजिक्स मार्क्स से, तो या तो ये हो या तो ये हो, या इफ ये हो या ये हो, देन डी को ट्रू कर रहा है। ओके, ठीक है। इफ सी एंड डी दोनों ट्रू, नहीं 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 नहीं, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो मेल फ्रॉम बेंगलुरु हो या फिजिक्स मार्क्स लेस देन एवरेज फिजिक्स मार्क्स हो, तो दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, देन a इज इक्वल टू a+1 होना चाहिए। तो यहां पर और होना चाहिए और यहां पे होना चाहिए, तो लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 5 कंडीशन टू अपडेट सी इज इनकरेक्ट, लाइन नंबर 11 ये दोनों गलत है, ठीक है, समझ गए। यहां पे होना चाहिए एंड और यहां पे होना चाहिए आर, एंड और आर का मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Correct the following pseudocode is executed using the scores data set. At the end of the execution, count captures the number of pairs of students who are of the same gender, are from the same city but not both. Choose the correct code fragment. Count capture करेगा number of pair of student who are of the same gender, या तो मेल दोनों हो या दोनों फीमेल हो या दोनों सेम सिटी से हो बट दोनों कंडीशन नहीं, यानी कि देखो या तो मेल हो दोनों या दोनों फीमेल हो या एक मेल और एक फीमेल हो बट सिटी सेम हो। तो काउंट कैप्चर करें, काउंट इज इक्वल टू 0 हो गया। while table 1 has more rows, read the first row x in table 1, move x to table 2, while table 1 has more rows, read the first row y in table 1। तो इतना प्रोसीजर तो हम करते हैं जब हमें दो चीज कार्ड चेक करने होते हैं, मैचिंग करने होते हैं। मूव y टू टेबल 3, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस फाइंड पेयर x, y। ओके, तो पेयर x, y वाला प्रोसीजर हमें फाइंड आउट करना है। a0 b0, ठीक है। इफ x डॉट जेंडर इज इक्वल टू y डॉट जेंडर और x डॉट टाउन सिटी इज इक्वल टू y डॉट टाउन सिटी, a इज इक्वल टू a+1। तो देखो अगर जेंडर सेम होगा तब तो वो कर ही देगा इंक्रीज, या फिर टाउन सिटी सेम होगा यानी कि टाउन सिटी में जेंडर फिर नहीं आ गया तब तो a को इंक्रीज कर देगा। इफ x डॉट जेंडर इज इक्वल टू y डॉट जेंडर एंड x डॉट टाउन सिटी इज इक्वल टू y डॉट टाउन सिटी, मतलब जेंडर भी बराबर हो और टाउन सिटी भी बराबर हो, तो b को इंक्रीज कर दिया और रिटर्न कर देंगे a डॉट माइनस b। ये सही है, मतलब दोनों का निकाल लिया यहाँ पे यूनियन और फिर दोनों का निकाल लिया इंटरसेक्शन, और यूनियन माइनस इंटरसेक्शन चाहिए हमें, वही कर दिया। सेकंड में क्या किया, जेंडर बराबर है और टाउन सिटी बराबर है तो a को बढ़ा दिया, और ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया यूनियन, और इंटरसेक्शन में से यूनियन माइनस कर दिया, ये गलत है। और यहाँ पे क्या किया, जेंडर बराबर है तो a को ट्रू कर दिया, टाउन सिटी बराबर है तो b को ट्रू कर दिया। अब कह दिया कि a एंड नॉट b या नॉट a एंड b, देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। तो रिटर्न 1 में क्या होगा, रिटर्न 1 करेगा तो क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस फाइंड, तो इसमें 1 जोड़ देना है काउंट में ना, 1 रिटर्न 1 करेगा तो 1 जुड़ता जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का बुलियन डेटा ये यूज किया है कंडीशन लगा के, एक कंडीशन में इसको ट्रू किया है, दूसरे कंडीशन में इसको ट्रू किया है। तो क्या है कि या तो ये हो ये नहीं हो, या तो नॉट ए हो एंड बी हो, इन दोनों में से कोई भी एक होगा सही तो 1 रिटर्न करेगा और वो काउंट में जुड़ता जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होता है। एंड अगले वाले में यहाँ पे
गलत कर दिया एंड लगा करके, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोनों कंडीशन को लगा करके यहाँ पर ट्रू फॉल्स के कंडीशन को चेक करके रिटर्न 1 कर रहा है और लास्टली 1 करेगा तो यहाँ पे फिर जा रहा है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस फाइंड पेयर, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा काउंट में और वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टू वर्ड्स आर सेड टू बी कंजुगेट इफ दे फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। दे आर डिफरेंट वर्ड्स, नंबर ऑफ वोवेल्स आर सेम इन बोथ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर सेम इन बोथ वर्ड्स। कंजुगेट होंगे अगर वो डिफरेंट होते हैं और उनमें वोवेल और कॉन्सोनेंट सेम होते हैं। तो फॉर ए रो x इन द वर्ड्स डेटा सेट assume that v count x return the number of vowels in x word and at the end of the execution count stores the number of conjugate pairs. Choose the correct code fragment to complete the pseudo code. Count 0 हो गया, table 1 has more rows, read the first row x in table 1, move x to table 2, while table 1 has more rows, read the first row y in table 1, fill the code y to table 3। अच्छा, अब क्या हो रहा है, if x dot word is not equal to y dot word, नहीं बराबर है। फिर if x dot letter count is equal to y dot letter count, if v count x is equal to v count y, count is equal to count plus 1। मतलब पहला तो कह रहा है कि वर्ड बराबर नहीं होना चाहिए, वर्ड अलग होने चाहिए। फिर कह रहा है कि उनके लेटर काउंट बराबर है और उनमें वोवेल काउंट बराबर है, तो यानी कॉन्सोनेंट भी बराबर हो गए, तो काउंट को काउंट प्लस 1 कर दो, तो ये सही है। यहाँ पर वर्ड इज इक्वल टू कह दिया, मतलब कंजुगेट वर्ड होते हैं जो इक्वल नहीं हो, तो ये गलत हो गया, इक्वल नहीं होने चाहिए और उनके वोवेल एंड कॉन्सोनेंट बराबर होना चाहिए। तो ये चीजें इसमें चेक हो रही है क्योंकि टोटल लेटर काउंट चेक कर लिया और वोवेल काउंट चेक कर लिया, यानी वोवेल बराबर है तो कॉन्सोनेंट भी बराबर हो गया, टोटल बराबर है तो इसलिए सही है। इसमें इज नॉट इक्वल टू वी काउंट को पहले चेक कर लिया, उसके बाद लेटर काउंट में से वी काउंट माइनस कर यानी कॉन्सोनेंट को चेक कर लिया। अलग तरह से बोल रहा है, यहाँ पहले वी काउंट को बराबर कर चेक कर लिया और लेटर काउंट में से वी काउंट को माइनस कर यानी कॉन्सोनेंट चेक हो गया, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो सेम चीजें यहाँ भी हो रही हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लग गया वर्ड का, तो ये गलत हो गया, तो दो ऑप्शन सही होते हैं। क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द फॉलोइंग pseudo code is executed using a data set similar to the words data set based on the following paragraph। ओके, पैराग्राफ है ये। क्वेश्चन है फिर, what would be the value of count at the end of the execution of pseudo code? Assume that uppercase and lowercase are ignored during comparison of letters। ओके, तो कह रहा है count is equal to 0, flag is equal to true, while table 1 has more rows, read the first row x in table 1, move x to table 2 if flag, अगर flag true है जो कि पहले है। if first letter of x dot word is equal to t, if second letter of x dot word is equal to h, count is equal to count plus 1। flag is equal to false कर देना है। if h dot words end with full stop, flag is equal to true। अच्छा, तो फ्लैग को ट्रू कर दे रहा है फुल स्टॉप पे, यानी कि हर सेंटेंस में फ्लैग फिर से ट्रू हो जा रहा है। ठीक, ओके, और जब तक है तो ये चीज करना है, काउंट वाइड करना है, फ्लैग को फॉल्स कर देना है। तो रीड द फर्स्ट एक्शन टेबल, मूव एक्स टू टेबल 2 इफ फ्लैग, अगर फ्लैग ट्रू है तो, अगर ट्रू नहीं है फ्लैग तो ये चीज नहीं होगी। इफ फर्स्ट जो कि ट्रू है पहले, तो पहले होगा इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एक्स वर्ड टी, नहीं होगा मान लो टी, तो आगे बढ़ जाएगा, तो फ्लैग को कर देगा फॉल्स, यानी फ्लैग हमें आपका फॉल्स हो जाएगा पहले कार्ड के बाद। पहले कार्ड में अगर वो टी मिलता है उसको, फ्लैग ट्रू है और उसके बाद टी मिलता है और सेकंड लेटर एच मिलता है, तब तो वो काउंट इंक्रीज होगा, नहीं तो पहले कार्ड के बाद यहाँ पे आते ही फ्लैग को फॉल्स कर देगा और फिर जब फ्लैग फॉल्स होगा तो अंदर वाला चीज चेक ही नहीं होगा और सेंटेंस खत्म होगा तो फिर से फ्लैग को ट्रू कर देगा। यानी हमें ऐसे चेक करना है नंबर ऑफ सेंटेंसेस जिसके शुरू में टी और एच आता है, शुरुआत होती है, जैसे दिस, यहाँ पर काउंट हो जाएगा
आपका 1, ठीक है। उसके बाद मतलब नहीं, देयर काउंट हो गया 2, फिर फुल स्टॉप के बाद टीएच आता है तो 3, फिर यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो काउंट की वैल्यू हो गई 3। फिर फुल स्टॉप के बाद जैसे ही शुरू होगा तब फ्लैग ट्रू हो रहा है, और फ्लैग ट्रू होने के बाद फुल स्टॉप के बाद उसको पहला लेटर टी और दूसरा लेटर एच मिलेगा, तब काउंट इंक्रीज होगा। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो फ्लैग को फॉल्स कर देगा, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा तो तब तक फिर ये फिर उसमें कुछ होगा ही नहीं चेंजेस काउंट में। और जब फुल स्टॉप आएगा तब उसके बाद फिर फ्लैग को ट्रू होगा, तो 3 होगा। देखो 3 है आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What would be the value of result at the end of the execution of the following pseudocode if the value of n is 7? n बराबर 7 है, I is equal to 1, result 1 है, result 2 1 है, result is equal to 1 है, while I is less than n, I की वैल्यू 1 है, n की है 7, लेस देन है, result 1 is equal to result 1 into I मतलब 1, result 2 is equal to result 2 into I यानी 1 into I plus 1 यानी कि 2, I is equal to I plus 2। अच्छा, तो क्या होगा, I हमारा बढ़ता जाएगा 1 2 3 4, तब कहां तक जाएगा, n 7 है तो 6 तक जाएगा, तो रिजल्ट 1 हो जाएगा पहली बात 1 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू आई प्लस 1 यानी कि 2। हाँ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, फिर आई में 2 जुड़ गया यानी कि अब आई हो गया 3, तो फिर ये हो जाएगा इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 24। ओके, और फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा इंटू 5, ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 15, और हो जाएगा 24 इंटू 5 इंटू 6, और रिजल्ट इज इक्वल टू 2/1, तो 3 इंटू 5 नीचे हो जाएगा 5 कैंसिल हो गया 3 8 जा 24, 8 6 जा 48, तो ये 48 आएगा, इसका 48 आएगा। तो लूप चल रहा है क्योंकि 5 के बाद फिर +2 होगा तो 7 हो जाएगा, तबकि तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल लूप तभी तक चलेगा जब i की वैल्यू लेस देन n है, यानी कि i +2 हो रहा है तो 1 से शुरू होगा 1 3 5 तक जाएगा, और रिजल्ट 1 में होगा i से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 5 से होगा, और रिजल्ट 2 में i इंटू i + 1 से हो रहा है, यानी कि जब 1 होगा तो 1 इंटू 2 होगा, जब 3 होगा तो 3 इंटू 4 होगा, और जब 5 होगा तो 5 इंटू 6 होगा, तो इस तरह से फिर डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स डेटा सेट। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट देयर बी 2 डेटा सेट स्टोर्ड इन टेबल 1 एंड टेबल 2 करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, टेबल 1 में ये है, टेबल 2 में ये है। व्हाट विल डू समथिंग टेबल 1 टेबल 2 रिटर्न। ओके, तो क्या रिटर्न करेगा, आइए देखते हैं। डू समथिंग टेबल 1 कामा टेबल 2, काउंट इज इक्वल टू 0, while table 1 has more rows, read the first row y from table 1, read the first row z from table 2, if y का वर्ड इज इक्वल टू z का वर्ड है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, else return count। तो move y to table y to table 11 and move z to table 22, रिटर्न कर देगा काउंट एंड डू समथिंग। तो काउंट 0 से स्टार्ट होगा, और जैसे उनमें है टेबल 1 में और टेबल 2 में रोज, तो वैसे चेक करेगा इफ उनका वर्ड बराबर है तब तो काउंट को इंक्रीज करेगा, एंड अगर वर्ड बराबर नहीं है तो काउंट को रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं क्या होगा। टेबल 1 एंड टेबल 2 में इफ
इफ बराबर है, ओके, यू बराबर है आर ऑनेस्ट विद योर वर्क, द मनी है, यहाँ प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा काउंट। तो यहाँ तक कितनी बार काउंट इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड आ रहे हैं तो 8 बार इंक्रीज होगा, और जैसे वर्ड मैच नहीं करेगा काउंट रिटर्न हो जाएगा, तो 8 आना चाहिए इसका आंसर, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन है इस पे। तो कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट, लेट वेरिएबल एफ एम F250 एंड M250 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। F मतलब फीमेल स्टूडेंट, M का मतलब मेल स्टूडेंट, F250 मतलब नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स विद टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 250, और M250 का मतलब नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स विद टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 250। A0 B0 while table 1 has more rows, read the first row X from table 1। फ्लैग को कर दिया फॉल्स अगर जेंडर फीमेल है और उसका टोटल 250 से ज्यादा है, फ्लैग हो गया ट्रू। इफ नॉट फ्लैग, ओके, मतलब मेल इसमें आ जाएंगे, और फीमेल जिनका 250 से बराबर या नीचे कम है, A इक्वल टू A+1 हो जाएगा। इफ X डॉट टोटल is greater than 250, B is equal to B+1, move X to table। अब कह रहा है what will be the value of A at the end of the execution। A की वैल्यू क्या होगी, देखो फीमेल है और 250 से ज्यादा है तो फ्लैग ट्रू हो रहा है, और नॉट फ्लैग मतलब फॉल्स। देखो क्या कह रहा है कि फ्लैग को इसने फॉल्स इनिशिएट किया है और इस कंडीशन में फ्लैग ट्रू हो रहा है, तो फ्लैग को हमने फॉल्स किया था, और अगर नॉट फ्लैग क्या होगा, ट्रू। अगर ट्रू होता है ये, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होती है, फीमेल एंड 250 से ज्यादा, तो A इज इक्वल टू A+1 हो जाएगा। तो फीमेल एंड 250 से ज्यादा का मतलब क्या है, मार्क्स F250, फीमेल विद टोटल ग्रेटर देन 250, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा F250, एंड इफ X डॉट टोटल इज ग्रेटर देन 250, B इज इक्वल टू B+1। तो B जो होगा हमारा F250 ही होगा, क्योंकि इसमें जो A में आ रहा है वो ग्रेटर देन 250 ही आ रहा है, F250 आ रहा है जो कि 250 से ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसके अंदर में जब आएगा टोटल तो 250 से ज्यादा ही होगा। आओ देखते हैं करा A क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, वैल्यू होगी M प्लस F माइनस F250। अच्छा, तो यहां पर हमने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया। देखिए यहां पे क्या होगा, इफ नॉट फ्लैग का मतलब फॉल्स होता है, नॉट फ्लैग का मतलब फॉल्स होगा, ठीक है, नॉट फ्लैग का मतलब फॉल्स होगा। तो ये ट्रू होगा फ्लैग जब फीमेल और ग्रेटर देन 250 हो, यानी कि F250 में ये ट्रू होगा। तो A कब होगा, F250 के अलावा, यानी कि या तो मेल हो या फीमेल माइनस F250, 250 माइनस कर देंगे फीमेल में से, तो ये चीज A में आएगी, मेल प्लस F माइनस F250, वो बात हुई, समझ गए। ट्रू कब होगा, ये नॉट फ्लैग मतलब फॉल्स, सॉरी नॉट फ्लैग मतलब फॉल्स, तो फॉल्स कब होगा, जो इससे बच जाएगा, जो इसमें नहीं जाएगा। इसमें कौन सा जाएगा, जो फीमेल और 250 ज्यादा नहीं, F250 इसमें जाएगा, तो इसमें आएंगे मेल प्लस F माइनस F250, और कह रहा है X डॉट टोटल इज ग्रेटर देन 250। अगर ग्रेटर देन 250 है तो B इंक्रीज होगा, तो ग्रेटर देन 250 किस में है, F माइनस F250, मतलब फीमेल में से तो 250 माइनस हो गए हैं जो F250 है, तो बचेंगे मेल, तो B में क्या आएगा, वो मेल आएंगे जिनका 250 से ज्यादा है, यानी कि M250 आएगा,
मेल 250 आएगा जो बी में आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 250 वाला ले रहा है, तो ग्रेटर देन 250 वाले फीमेल वाले तो छट गए हैं, सिर्फ मेल वाले बचे हैं इस लूप के अंदर में, तो मेल 250 जाता, तो बी होगा मेल 250। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ये सिटी का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। आप यहाँ तक बने रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ, तो और वीडियो आपके साथ हम लाते रहेंगे। थैंक यू।